नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों के आशीर्वाद और सहयोग से हम सफलता बैच को लॉन्च किए थे और इस सफलता बैच में हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को आज शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो है सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा करता है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद इसके आगे जो है अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं होती है। तो इन सभी बातों को हम बिंदुवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद अभिकारक, उसके बाद प्रतिफल, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इन सभी पांच बिंदुओं पर आज हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं और आपको इन 5 बिंदुओं की जानकारी हम आसान आपको देने वाले हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए रहना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो सबसे पहला बिंदु हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा करता है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या एक से अधिक जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखिए फिर से समझिए बात को। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इन बातों को हम आपको सब बेहतर तरीका से लिख करके समझाते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ मेरा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक सबसे पहले हमको समझना है क्या चीज, तो रासायनिक अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको समझना है रासायनिक अभिक्रिया को, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रसायन शास्त्र की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। रसायन शास्त्र की रीढ़ कहा जाता है। रसायन शास्त्र की रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो रसायन शास्त्र का जो रचना हुआ है, ठीक ना, वह 118 तत्व है, 118 तत्व से हुआ है। लेकिन इन्हीं 118 तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया करा कर लगभग लाखों यौगिकों का निर्माण किया गया, लाखों पदार्थों का निर्माण किया गया, ठीक ना। तो रसायन शास्त्र की रीढ़ किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को। तो रासायनिक अभिक्रिया को हमको बेहतर तरीका से समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसीलिए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा होता है केमिकल रिएक्शन का वो क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कहता है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा करता है क्या चीज, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का क्या करता है, तो निर्माण करता है। नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो निर्माण करता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, तो निर्माण करता है। तो उसे
उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इन रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझिए, ठीक है, ठीक ना। फिर देखिए क्या होता है कि दो पदार्थ मिलेंगे, तो उन दो पदार्थों के मिलने से एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होगा, जो उनका गुण जो है वो बिल्कुल पहले वाले पदार्थों से क्या होगा? तो अलग होगा। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण मेरा यहाँ पर है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया है वो हम किससे करवाते हैं? तो क्लोरीन गैस से करवाते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। सनलाइट, SUNLIGHT। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये हाइड्रोजन जो है वह क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो यह क्या करेगा? एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ मेरे पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, तो इसको क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो मेरा इधर भी क्या हो जाएगा? तो 2 हाइड्रोजन 2 Cl यानी कि 2 क्लोरीन। तो ये रासायनिक समीकरण का संतुलन करना हम आगे आपको बताने वाले हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों जरूरी है और इनका संतुलन जो है वो कैसे किया जाता है, वो सभी बातें आगे हम आपको इसी चैप्टर में आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण था। एक और समीकरण को ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक पदार्थ अकेला है CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? तो विभक्त हो जाएगा। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? तो विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा? तो अपने से बिल्कुल नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करेगा। इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई समझने में दिक्कत रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो फीडबैक साझा कर सकते हैं। उस पर हम उसको हम पढ़ेंगे और उस पर हम अपना जो है वो विचार व्यक्त करेंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। अब आगे जो हम चलते हैं वो चलते हैं कहाँ? मेरा जो दूसरा पॉइंट था उसके ऊपर। मेरा दूसरा पॉइंट क्या है चैप्टर में? तो मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो मेरा है क्या चीज? तो अभिकारक को समझना। किसको समझना? अभिकारक को समझना। अब हम आपको अभिकारक को बेहतर तरीका से समझाते हैं कि आखिर जो अभिकारक है वो क्या होता है, ठीक ना। अभिकारक आखिर कहते किसे? तो अभिकारक का मतलब होता है क्या? कि अभिक्रिया करने वाला। अभिकारक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अभिक्रिया करने वाला। सिंपल सा आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक ना, बैठा लेना है कि अभिकारक का मतलब होता है अभिक्रिया करने वाला, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करेगा, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ तीर चिन्ह के, ठीक ना, तीर चिन्ह के किस तरफ होते हैं? तो ये बाईं तरफ होते हैं, ठीक ना। जो पदार्थ तीर चिन्ह के बाईं तरफ होते हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। हम आपको पहले इस बात को लिख करके स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको आपको बेहतर तरीके से आगे समझाते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? तो कंटिन्यू बर्निंग में रहना है, क्योंकि आपको हम 0 लेवल से कहां तक ले जाने वाले हैं? तो शिखर की तरफ ले जाने वाले हैं, हीरो के लेवल तक ले जाने वाले हैं, ठीक है। आपको आवश्यकता क्या है? तो उसकी परसेंट हम पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपका विश्वास और हमारा प्रयास और अंतिम में हम दोनों का सफलता, ठीक है। अभिकारक का मतलब होता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं तो अभिकारक कहते हैं। जैसे हम आपको जैसे आपको यहाँ पर क्या किए हुए हैं तो एक समीकरण लिखे हुए हैं क्या चीज तो H2 + Cl2, H2 और Cl2 अभिक्रिया करके क्या करता है तो सनलाइट की उपस्थिति में SUNLIGHT सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें क्या करता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सा पदार्थ कर रहा है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम क्या कहेंगे तो अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे। आई होप कि ये बात भी आपको बेहतर तरीका से अच्छी तरीका से समझ में आया हो। तो अब आगे हम चलते हैं प्रतिफल की तरफ। किसके तरफ? प्रतिफल की तरफ। प्रतिफल का परिभाषा कहता है प्रतिफल का परिभाषा कहता है प्रतिफल का परिभाषा कहता है प्रतिफल का परिभाषा वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ हो, वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ हो। देखिए अब सिंपल सा कहने का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं तो प्रतिफल कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में हम दो पदार्थों के बीच कराते हैं और उन दो पदार्थों के अभिक्रिया करने के कारण जो मेरा तीसरा पदार्थ बनता है तीर के चिन्ह के दाईं तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम किसको लिए CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के में क्या के ताप देने पर यह क्या करता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है तो तैयार करता है। तो ये तीर की चिन्ह उस तरफ जो मेरा नया पदार्थ बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यही मेरा क्या है तो यही मेरा प्रतिफल है, यही मेरा क्या है प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट है, यही मेरा क्या है तो प्रतिफल है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अभिकारक और प्रतिफल में बेहतर तरीका से समझ में आया हो, ठीक है। अब आगे हम चलने वाले हैं किस तरफ तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझने वाले हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से होता है उन सभी बातों को हमें तरीका से अभी समझने वाले हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए तो उसके लिए हमें बोर्ड पर स्थान चाहिए, और उस स्थान को पाने के लिए क्या करेंगे तो इन सभी बातों को बोर्ड पर से मिटा करके हटा देंगे, ठीक है। और इनको मिटा कर हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हम 2 से 1 मिनट में क्या कर देंगे तो इस कार्य को पूर्ण कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरा पूरा स्पेस ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है, तो इसको हम काट करके यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। जो आखिर जो दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उनके परमाणु या फिर अणुओं के बीच क्या क्रिया होती है, उन सभी बातों को हम पढ़ने वाले आगे हैं। तो चलिए हम आगे यहाँ समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या थी तो क्रिया विधि, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब जो पदार्थ अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं, ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी कि अभिकारक पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ सबसे पहले जो है वह
क्या होते हैं, तो परमाणु के रूप में टूट जाते हैं। क्या होते हैं, परमाणु के रूप में टूट जाते हैं। और इन पदार्थों के परमाणु के रूप में टूटने के बाद फिर जो नया से बंधन जुड़ता है, तो नया बंधन जुड़ने के बाद क्या करते हैं, तो नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ क्या चीज कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि में क्या होता है कि भाग लेने वाले, भाग इसको मार्कर के अच्छी को चेंज करते हैं रंग को। ठीक है, भाग लेने वाले तत्व सबसे पहले परमाणु के रूप में टूट जाते हैं एवं इनका दोबारा बंधन बनने के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब इन बातों को क्या कीजिए, तो आप एक समीकरण के द्वारा समझिए कि आखिर में जो तत्व होते हैं वह सबसे पहले परमाणु के रूप में टूट जाते हैं, और यह परमाणु के रूप में टूटने के बाद क्या करते हैं, तो एक नए पदार्थ के रूप में अपना निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन है, और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है। तो जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन भी परमाणु के रूप में टूट जाएंगे। हाइड्रोजन किस रूप में टूट जाएंगे, परमाणु के रूप में। ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या होंगे, तो यह अपने ऑक्सीजन के परमाणु के रूप में टूट जाएंगे, और यह टूट करके एक नया बंधन बनाएंगे। क्या करेंगे, तो नया बंधन बनाएंगे, और यह नया बंधन बनाने के क्रम में किस पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो एक नए पदार्थ का H2O यानी कि जल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, H2O यानी कि जल का निर्माण करेंगे। इसी क्रिया विधि के द्वारा क्या होता है, तो कोई भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या चीज, तो विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या इसमें क्या हमें घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो विशेषता कहते हैं। इसका भी सबसे पहला जो विशेषता है वो क्या है, तो रासायनिक, जब किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होगा तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले गैस का उत्पत्ति होगा। क्या होगा, गैस की उत्पत्ति, यानी कि सभी में नहीं होगा लेकिन अधिकतर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें होने के बाद क्या होगा, तो गैस की उत्पत्ति होगा। ठीक है, गैस की उत्पत्ति होना, गैस की क्या होना, तो उत्पत्ति, गैस की, माफ कीजिएगा थोड़ा यहाँ लिखने में आपका जो समय है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट लिखने लग जाते हैं। गैस की क्या क्या होना, तो उत्पत्ति होना, गैस की उत्पत्ति होना। फिर उसके बाद है ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको पदार्थों के ताप में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, किसका बनना, तो अवक्षेप का बनना। उसके बाद मेरा चौथा क्या हो जाएगा, तो पहला करना गैस का उत्पत्ति होना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, और उसके बाद अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में क्या थी, तो परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति होना, ताप में परिवर्तन होना, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन। तो ये सब मेरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रसायन शास्त्र की 10th क्लास के रसायन शास्त्र की जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें आज के लिए इतना ही। कल जो है
यानी कि अगले जो क्लास होगा कल, उसमें हम आपको यहाँ से आगे जो है आपका रासायनिक समीकरण, तो उस रासायनिक समीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या किससे करते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किससे करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किससे करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है, इन सभी जानकारी को हम आगे की वीडियो में बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।